वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10वीं का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो समाज विज्ञान का पेपर होना है तो कोई जल्दी से देख लीजिए। अब आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है तो कोई देख लीजिएगा। यहाँ पर कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 से 300 आपका पेपर का कोड रहने वाला है। तो चलिए फटाफट इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। और गाइस, हमने आपका हिंदी का पेपर बिल्कुल रियल पेपर प्रोवाइड कराया था। अब आप समाज विज्ञान का देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट का होगा वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है जैसे ही हम वीडियो डालें तो वही से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए यहाँ पर इसके प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर आपको निर्देश वगैरह सभी को अच्छे तरीके से देख लेना है। तो चलिए इसमें आपके ये देख लीजिए, कोड है, यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, डायरेक्टली इसके आंसर देखेंगे। तो वही देख लीजिए, आपके पेपर कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो वही देख लीजिए, पहला सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। तो इसमें आपका हो जाएगा रेल परिवहन। तो इसमें आपका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल परिवहन। इसके बाद है दूसरा, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसमें लिख देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो किस वर्ष में आयोजित हुआ था? 1992 में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, निम्न में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा, निम्न में से कौन सा राज्य अलोहे खनिजों में धनी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें आपको लगा देना उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य है जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान में चलिए यहाँ पर पहला रिक्त स्थान देख लेते। पहला रिक्त स्थान देख लीजिए, इसमें क्या पूछ रहा है? जल डॉट योग संसाधन है। तो इसमें हो जाएगा नवीकरण। तो इसमें नवीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन डॉट में हुआ। तो कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। तो इसमें लिख देना लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए डॉट रखते थे। तो क्या रखते थे? जावर रखते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावर। इसके बाद नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग डॉट के कार्य के लिए होता है। तो इसके करेक्ट आंसर लिख देना आपको, किसके कार्य के लिए होता है? इसका हो जाएगा ऊन कटाई के लिए। तो इसका उत्तर यहीं पर लिख देते हैं, ऊन कटाई। तो इसमें लिख देना ऊन कटाई के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊन कटाई हो जाएगा। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पांचवा, अफ्रीका के पूर्व में डॉट महासागर स्थित है। तो कौन सा? अटलांटिक महासागर। तो इसमें अटलांटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चनों के आंसर। तो देख लीजिए, छठवां रिक्त स्थान है आपका, श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष डॉट में समाप्त हुआ। तो इसमें लिख देना 2009। तो इसमें 2009 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है सही जोड़ी मिलाना है। तो चलिए सही जोड़ी का मिलान करना है। चलिए पहला संघ सूची का मिला लेना संचार से। इसके बाद दूसरा राज्य सूची का हो जाएगा कृषि से। इसके बाद तीसरा समवर्ती सूची का हो जाएगा शिक्षा। चौथा हो जाएगा नगर निगम का हो जाएगा महापौर। इसके बाद पांचवा है ग्राम पंचायत का हो जाएगा पंच। छठवां है तेगलू, इसी के सामने है। तो इस क्षेत्रीय दल। तो इसी आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसमें लिख देना लोगों के प्रति। उत्तर क्या हो जाएगा? लोगों के प्रति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोगों के प्रति उत्तरदायी है। इसके बाद दूसरा, दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? लोकतंत्र है। तो इसमें हो जाएगा लोकतंत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया? रोजा पार्क्स को कहा गया। तो इसमें लिख देना रोजा पार्क्स। तो इसमें रोजा पार्क्स से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? तो किस क्षेत्र में हुई है? सेवा क्षेत्र में। तो इसमें लिख देना आपको सेवा क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, किस क्षेत्र के श्रमिकों में सबसे ज़्यादा अल्प बेरोजगारी है? तो इसमें हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। तो इसमें लिख देना कृषि। तो वैसे आपके पांचवा एक वाक्य हो जाए। इसके बाद है छठवां, विनिमय का माध्यम किसे कहा गया है? मुद्रा को। जो विनिमय का माध्यम है वो मुद्रा है। तो वैसे ये आपकी एक वाक्य कंप्लीट हो जाती है। 6 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सत्य सत्य में देना है। तो चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला है आपका वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं, तो इसलिए आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिख देना है, पहले का जो है असत्य हो जाएगा, तो इसमें आप जो है आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा है खेती से ऋण की चुकौती महत्वपूर्ण रूप से आय पर निर्भर है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है लोकतंत्र की सफलता से शिक्षा बाधक है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर चौथा है गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पर पांचवा चुनाव आयोग का गठन 1956 में हुआ, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है छठवां चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे आपकी सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने बताया आपके पूरे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, आपको सिर्फ वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है आपका छठवां भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो वैसे इसका अथवा भी देखेंगे। चलिए इसका अथवा देख लेते। पहले सभी हमने बता दिया, सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, इसके बाद जो है इसके आंसर देखेंगे। इसका अथवा है, अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे, तो इसका जो है अथवा हो जाता है छठवां का। इसके बाद सातवां आ जाता है, सातवां पंचांग किसे कहते हैं, अथवा है कंपोजिटर क्या है। इसके बाद आ जाता है आठवां स्पिनिंग जेनिंग क्या है, अथवा दिगवा फ्लाइंग सेंटल क्या क्या अर्थ है। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, इसके अथवा में रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आ जाता है दसवां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक 3 राज्य कौन से हैं। इसके अथवा में भारत में लोहे अयस्क के 3 प्रधान उत्पादक राज्यों के नाम बताना है। तो इससे ये आपके सभी के आंसर आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ अभी आप जल्दी से क्वेश्चन देखते चलिए। इसके बाद 11वां तांबे की धातु की 2 विशेषताएं लिखना। अथवा में है भारत में सबसे अधिक और सबसे कम मात्रा में खनिज भंडार वाले क्षेत्रों के नाम लिखना है। इसके बाद 12वां भारत में विभिन्न कृषि पद्धतियां क्यों विकसित हुई हैं, अथवा दिगवा भारत में झूमिंग एक आदिम जीविका खेती क्यों है। इसके बाद 13वां भारत में आत्मनिर्भर कृषि की मुख्य विशेषताएं लिखना, अथवा दिगवा रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखना। इसके बाद यहाँ पर 14वां है परिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, अथवा का देख लेते हैं। चलिए इसका अथवा देखेंगे। 14वां का अथवा है, तो इसी रहा आपका 14वां का अथवा, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य समझाना है। इसके बाद 15वां संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखना, अथवा दिगवा है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण। तो इस क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझते चलिए, ताकि जो आपके पेपर में पूरे आपके सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से बन जाए। इसके बाद 16वां सतत पोषणीय विकास से क्या आशा है, अथवा दिगवा है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। इसके बाद है यहाँ पर 17वां है देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई, ये आपका 2 नंबर का हो जाता है। इसके बाद है इसका अथवा भारत के पूर्वी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य एवं उनके प्रमुख पतन के नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद 18वां राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्या होती है लिखना है, अथवा दिगवा है दल बदल कानून क्या है लिखना है। इसके बाद लोकतंत्र की कोई 3 सुविधाएं लिखना, अथवा दिगवा नागरिकों की गर्मा और आज़ादी से क्या समझते हैं लिखना है। इसके बाद 20वां राजनीतिक दल की प्रमुख कार्य का वर्णन करना है, अथवा दिगवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संक्षिप्त लेख लिखना है। इसके बाद 21वां से आपके 4 नंबर वाली क्वेश्चन है, देख लीजिए सन 1830 की जुलाई क्रांति पर का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका अथवा है महामंदी के कारण की व्याख्या करना है। इसके बाद चलिए अब 22वां देख लेते हैं। 22वां वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है। इसके बाद इसका 22वां का अथवा देखेंगे। 22वां का अथवा देख लीजिएगा, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करना है। इसके बाद 23वां निम्नलिखित बिंदुओं को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इसी ये आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं, चारों को आपको जो है भारत के मानचित्र मिलेगा पेपर में, तो इस उन्हीं को इसी में दर्शाना। तो वैसे अब आपके जो आंसरों की बात करें तो इस वीडियो में जो है अगर सभी के आंसर बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए अब आप जल्दी से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर हमने जो है इसके प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन डाल दिया, तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और कई ऐसे तरीके से याद करके जाइए। तो कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।